Hello students, good morning. Today I am going to teach you मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना। और जो है चैप्टर नंबर 2 है, यह है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। क्या है नाम इसका? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो दी है इसकी, थर्ड वीडियो है जो ये लेसन नंबर 2 की है। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पर हम आते हैं। ये है चैप्टर नंबर 2। मैंने आपको जो 8 नंबर के जो एक्सरसाइज का 1 नंबर का जो मैंने आपको सम्स दिया था, हम अब आगे जाते हैं। वी टेक नंबर 2, सम्स नंबर 2। यहाँ है 3/4 -2/5। मैं आगे इसके साथ ही जाती हूँ। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 5 का। यहाँ पर होगा 4 और 5 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 2s are 4 and 5 का 5 and 2 once again 2 1s are 2 5 and last 5 1s are 1 तो है 1 5 1s are 5। our factors are 2 into 2 into 5 2 into 2 into 5 is equal to क्या होगा 20। 2 2s are 4 and 4 5s are 20। अब क्या है हम 3/4 सबको हम ऐसे ही मैंने आपको जैसे बताया 4 5s are 20 5 4s are 20 3 5s are 15 upon 20 minus 2 4s are 8 upon 20। अभी भी माइनस करेंगे 15 minus 8 upon 20। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 जो है रिमाइंडर रहेगा एंड 20 जो है हमारा डिनोमिनेटर है। तो क्या है ये ग्रेटर है इससे, न्यूमरेटर से हम आंसर यही रखेंगे। तो आवर आंसर इज 7/20। ये जो नीचे का जो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर होना चाहिए, बट क्या है यहाँ ये न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर इज क्या है ग्रेटर है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो है आंसर ऐसे ही लिखेंगे 7/20। ना नंबर 3 5/6। ये क्या है 5/6 -1/4। इसका भी हम फाइंड आउट सब में यही करेंगे, एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम निकलते आना चाहिए। देखिए 6 and 4 2 3s are 6 2 2s are 4। once again 2 1s are तो 3 रहेगा ऐसा 2 1s are 2। now in last 3 1s are 3। our factors are 2 into 2 into 3 2 2s are 4 and 4 3s are 12। हम क्या करेंगे 5 को 5/6 रखेंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2s are 12 minus 1/4 4 3s are 12 5 2s are 10 and upon 12 1 3s are minus 1 3s are 3 upon 12। अब हम क्या है जो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे एक 12 and 10 minus 3 10 minus 3 तो क्या होगा 7/12। आवर आंसर इज 7 क्या है 7/12। नाउ सम्स नंबर 4 2 into 9/20 minus 2/5। देखिए अब ये 20 और 5 है, एलसीएम होगा। एलसीएम निकाल लेंगे हम इसका 20 and 5 2 10s are 20 5 2 5s are 25। ये 5 का 5 रहेगा ना। 5 से करेंगे क्या होगा 5 1s are 5 5 1s are 5। इसका जो होंगे फैक्टराइज उसको फैक्टर बनाएंगे लिखेंगे। तो 2 2s are 4 2 into 2 into 5 is equal to 20। now sums number 4 2 into 9/20 minus 2/5। देखिए 20 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। 22 2s are क्या होता है 22s are
40 एंड प्लस 9 करेंगे तो होगा आंसर 49 अपॉन 20 और जो है वो 2 अपॉन 5। अब हम 20 और 5 का फैक्टर उसके हम एलसीएम निकलेंगे इसका। 2 10s are 20 और 5 का 5, 2 5s are 10 और 5 का 5 एंड 5 1s are 5, 5 1s are 5। फैक्टर इज 2 इंटू 2 इंटू 5 20। अभी भी मैं क्लियर। अब हम यहाँ देखिए हमारा 49 अपॉन 20 ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं बनाएंगे, जो नहीं है उसे ही बनाएंगे। अब 2 अपॉन 5 तो 5 4 जा 20 एंड इसको भी 4 से ही करेंगे। 49 अपॉन 20 माइनस 2 4 जार 8 अपॉन 20। 49 माइनस 8 41 एंड 20 तो अपॉन क्या हुआ आंसर 41 अपॉन 20। अब ये हम डिवाइड करेंगे 41 को 20 41 20 2 जार 40 रिमाइंडर 1 होगा। और आंसर इज 2 पूरे हैं इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन 20। और आंसर इज 2 इंटू 1 अपॉन 20। तो ये हमारा हुआ आंसर। सम नंबर 5 है 3 इंटू 1 अपॉन 6 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 15। सम से जो नंबर 5 है। अब यहाँ 6 3 जार 18 और 1 होगा 19 अपॉन 6 एंड 15 2 जार 30 एंड 4 प्लस करेंगे तो 34 अपॉन 15। अब 6 और एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 6 एंड 15 तो यहाँ होगा 2 3 जार 6 15 ही रहेगा। नाउ 3 1 जार 3 3 5 जार 15 एंड 5 1 तो है 5 1 जार 5। फैक्टर्स आर 2 इंटू 3 इंटू 5 2 3 जार 6 एंड 6 5 जार 30। अब 19 अपॉन 6 तो 6 5 जार 30 माइनस 34 अपॉन 15 तभी 15 इंटू 2 तो होगा 30। अब 19 5 जार 95 अपॉन क्या होगा अपॉन 30 माइनस 34 2 जार 68 अपॉन 30। अब देखिए 95 माइनस 68 अपॉन 30। अभी देखिए अब 60 मैंने 95 में से क्या है 68 को माइनस किया। और आंसर इज 27। क्या होगा देखिए हम बोरो लेंगे 15 8 माइनस करेंगे तो 7 एंड 8 माइनस 6 2। और आंसर इज 27। तो 27 अपॉन 30। देखिए ये क्या है यहाँ पर हो सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस इसको हम देखिए किसके टेबल में आएगा 3 के टेबल में होगा। 3 9 जार 27 एंड 3 10 जार 30। ओके तो आवर आंसर इज 9 अपॉन 10। क्या होगा आंसर 9 अपॉन 10। तो ये राइट हियर आंसर 9 अपॉन 10। नाउ सम्स जो एक्सरसाइज नंबर 9 है मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस करना है, मालूम करना है टू लोवेस्ट फॉर्म। एकदम छोटा फॉर्म हमें मालूम करना है। अगर पॉसिबल है तो, नहीं हो तो नहीं करना है, लेकिन पॉसिबल है तो हमें इसे करना है। नंबर 1 इज हियर 3 अपॉन 4 इंटू 12। अब हम यहाँ नीचे नहीं है तो हम 1 लिख देंगे तो 4 1 जार 4 4 3 जार 12 है ना, हमारा हो गया 1 1 आंसर आ गया। अभी 3 3 जार 9 हम ऊपर के 3 इंटू 3 होगा 9। ओके नाउ नंबर 2 15 है इंटू 2 अपॉन 3, लेकिन मैंने यहाँ 1 कर दिया है बिकॉज यहाँ नहीं है 1 ही होगा। 3 1 जार 3 एंड अगर नहीं लिखते तो भी चलता है। 3 5 जार 15 क्या होगा 3 5 जार 15। आवर आंसर इज 5 इंटू 2 यानी क्या होगा 5 2 जार 10। नंबर 3
20 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 10। अब यहाँ देखिए 20 है, 10 टू ज़ार 20 एंड 3 23, यहाँ होगा 20 और यहाँ इंटू 23 अपॉन 10 है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 20 और 10 है तो क्या होगा 10 1 ज़ार 10 बराबर बराबर देखना है आपको। और क्या है 10 टू ज़ार 20 बराबर। अब हमारा आंसर होगा 22 इंटू 23, तो हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इज 46। देखिए 3 टू ज़ार 6 एंड 2 टू ज़ार 4, आवर आंसर इज 46। ओके, नंबर 4 है 5 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 7। अभी देखिए कोई भी टेबल में नहीं आते हैं तो हम ऊपर क्या है, ऊपर का जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 5 तो 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 4 इंटू 7 28। आवर आंसर इज 25 अपॉन 28। नाउ नंबर 5, 2 अपॉन 3 इंटू 15 अपॉन 22। देखिए यहाँ होता है, हम यहाँ पर क्या है इसके मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। ओके, नाउ 2 1 ज़ार 2 एंड 11, 2 ज़ार 22। 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 तो 1 5 ज़ार 5, क्या होगा 1 5 ज़ार 5 एंड 11 जो है 11 1 ज़ार क्या होगा 11 ही होगा। यहाँ पर क्या है, ये जो है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो यहाँ हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे। सो आवर आंसर इज 5 अपॉन 11। नाउ नंबर 6, 6 अपॉन 25 इंटू 5 अपॉन 9। देखिए 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 2 ज़ार 6। 2 इंटू 1 2 एंड 5 3 ज़ार 15। आवर आंसर इज 2 अपॉन 15। ये क्या हुआ हमारा आंसर है। आंसर लिखना है आपको यहाँ पर, ये आंसर हुआ हमारा। तो ये क्या है 2 अपॉन 15। बहुत इजी है, खाली हमें क्या है डिवाइड करते आना चाहिए। यहाँ है 9 अपॉन 14 इंटू 35 अपॉन 18। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। अब यहाँ है 7 2 ज़ार 14 एंड 7 5 ज़ार 35। नाउ वो हमारा आंसर पूरा हो गया। हमारा आंसर देखिए अब होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। पॉसिबल होता ही करेंगे, नहीं तो 1 5 ज़ार 5 लिखेंगे और 2 2 ज़ार 4। 5 अपॉन 4, तो हम क्या करेंगे इसको 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू 5 है तो 4 1 ज़ार 4। अब 4 को क्या है 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, रिमाइंडर 1। यहाँ पर आंसर होगा 1 पूरे हैं, 1 इंटू 1 अपॉन 4, 1 इंटू 1 अपॉन 4। हमारा आंसर इज 1 इंटू 1 अपॉन 4। नाउ नंबर 8, 3 इंटू 1 अपॉन 11 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 17। अभी देखिए 11 है, 11 3 ज़ार 33 प्लस 1 करेंगे तो होगा 34 अपॉन 11 इंटू 17 1 ज़ार 17 एंड 5 22 अपॉन 17। 17 1 ज़ार 17
हम 17 2 ज़ार 34 ना 11 1 ज़ार 11 एंड 11 2 ज़ार 22। आवर आंसर इज 2 2 ज़ार 4। देखिए यहाँ पर हम कंप्लीट आंसर हो गया हमारा 1 1 है, इसलिए हमारा क्या है जो डिवीजन हमने कंप्लीट कर डाला है, तो अब हमारा होगा 2 into 2 is equal to 4। आवर आंसर इज 4। नाउ एक्सरसाइज नंबर 10 फाइंड, हमें ढूंढना है। नंबर 1 में है 16/25 डिवाइडेड बाय 24/35। देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 16/25। अब यहाँ जब हम साइन चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर इज वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगी। हम साइन बदलेंगे, यहाँ डिवाइड किए डिवीजन की, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन बताई हमने, तो हमारा आंसर होगा 35/24 है ना। अब हम टेबल बोलेंगे 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 7 ज़ार 35। तो आवर आंसर इज 7 2 7 ज़ार 14। क्या होगा 2 7 ज़ार 14 एंड 5 3 ज़ार 15। आवर आंसर इज 14/15। तो हमारा आंसर क्या है 14/15। देखा है ना, हम यहाँ पर हमने क्या किया है, ऐसे इसको भी ऐसे ही किया है। तो पर हम देखिए साइन बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मल्टीप्लाई जो डिवाइड जो हम ये सिंबल साइन बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा, और क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। नाउ नंबर सेकंड नंबर का है जो सम्स 1 into 7/8 डिवाइडेड बाय 1 into 9/16। अब 8 1 ज़ार 8 एंड 7 15/8 डिवाइडेड बाय 16 1 ज़ार 16 और 9 8 करेंगे तो 25/16। वंस अगेन 15 हम लिखेंगे 8, लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई की जो सिंबल साइन करेंगे तो ये बदल जाएगा 16/25। अब 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड क्या होगा 5 3 ज़ार 15 एंड 5 5 ज़ार 25, 3 2 ज़ार 6 एंड 1 5 ज़ार 5। अब हम इसको करेंगे डिवाइड करेंगे 6 को 5 से, तो 5 1 ज़ार 5 रिमाइंडर 1। आवर आंसर इज 1 into 1/5। ओके, नाउ नंबर 3 पर आते हैं हम। हियर 13/16 डिवाइडेड बाय 27/32। अब 45 16 2 ज़ार क्या होते हैं, 16 2 ज़ार 32 में हम 13 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 45/16। 2 into 13/16 तो 16 2 ज़ार 32 एंड 13 प्लस करेंगे तो 45/16। अब जो है हमारा 27/32। वंस अगेन हम लिखेंगे 45/16। हमने साइन बदलेंगे, ये भी बदलेगा 32/27 है ना। तो अब हम क्या है 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। अब 9 5 ज़ार 45 एंड 9 3 ज़ार 27। आवर आंसर इज 5 into 2, तो 5 2 ज़ार 10 एंड 1 3 ज़ार 3। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको डिवाइड किया 10 को, तो क्या है 10 यहाँ होगा 3 3 ज़ार 9, यहाँ होगा रिमाइंडर 1। तो आवर आंसर इज क्या होगा 3 into 1/3। आंसर होगा 3 into 1/3। ओके, 11 नंबर भी जो है एक्सरसाइज में भी फाइंड करना है। अब यहाँ डेसिमल हैगा, देखिए 3.71 into 10
अब हम क्या करेंगे, 3 जो है जो डेसिमल निकाल देंगे तो 2 जीरो, उसके 2 जीरो लगाएंगे, 1 and 2 तो होगा 100 इंटू क्या है 10/1। अब ये जीरो निकल गया, ये जीरो निकल गया। ओके, हमारा आंसर हो गया 37/10। लेकिन हम एक डेसिमल जाएंगे, हमारा आंसर क्या होगा 37.1, क्योंकि हम एक डेसिमल ये क्या है लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 1 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 10 है, एक जीरो है, एक जीरो खसकेंगे यहाँ जाएंगे बाजू में लेफ्ट साइड पर, तो होगा आंसर 37.1। नंबर 2, 5.369 इंटू 100। अब ये हम यहाँ है 1 2 3 है, हम ऐसे ही डेसिमल जो है निकाल देंगे और हम क्या लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3, 1 के बाद हम 3 जीरो लगाएंगे इंटू 100/1। अब ये 2 जीरो निकाल दी, ये 2 जीरो निकल गए, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब यह आएगा 5369/10। अब यहाँ हम यही फिगर लिख देंगे और क्या करेंगे, हम एक के बाद है ये 1 जीरो है, हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 9 के बाद क्या आएगा डेसिमल होगा। और आंसर इज क्या होगा 536.9। नंबर 3, 0.04 इंटू 1000। अभी देखिए 004 है, कोई बतले हम यहाँ लगाएंगे 100, बिकॉज यहाँ 2 है, 2 के बाद डेसिमल है, इसलिए 2 जीरो लगाएंगे हम इतने इंटू 1000। अब यहाँ 2 जीरो रिमूव करेंगे, यहाँ भी 2 जीरो रिमूव करेंगे, तो और आंसर क्या होगा। अब हम जीरो नहीं लगाते तो भी चलेगा, तो यहाँ पर है 4 10 40, तो और आंसर इज 40। क्या होगा हमारा आंसर 40। 12 नंबर में भी हमें फाइंड ही करना है। यहाँ है 0.6 डिवाइडेड बाय 10। देखिए एक के बाद हमारा 1 के बाद है डेसिमल, तो 6/10 होगा। और यहाँ पर जब हम साइन चेंज करेंगे तो 10/1 की जगह क्या होगा 1/10। ओके, नाउ 6 1 जा 6 एंड 10 10 जार 100। अब देखिए अब यहाँ हम 6 लिखेंगे, लेकिन 2 है, 2 जीरो है, तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, 2 के बाद क्या है डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट डेसिमल लगा के 0। आवर आंसर इज 0.06। 2 नंबर 6.31 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ होगा 631 अपॉन 100। देखिए यहाँ पर 2 के बाद है डेसिमल है, 2 जीरो हम इतने 2 जीरो लगाएंगे। अब हम जो है साइन हम चेंज करेंगे तो 1/100 होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर 6, यहाँ पर होगा 631 इंटू 10,000। अब 4 के बाद 0 है, हमारा आंसर हम क्या लिखेंगे 631। अब यहाँ है 1 2 3 4, तो 1 2 3 एक 0 लगा के हम डेसिमल लगाएंगे, तो आवर आंसर इज 0. क्या आएगा 0631। ओके, हमारा ये आंसर है। नाउ नंबर 3 13 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, ये भी ऐसे ही होगा, तो हमारा आंसर होगा 13/1000। अब यहाँ हम 13 लिखेंगे, 1 2 3 है, 3 हम क्या है लेफ्ट साइड पर जाएंगे, 1 2 3 यानी क्या है हमारा आंसर क्या बनेगा 0.013। नंबर 4 8.34 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर हम निकाले, यहाँ पर 834 अपॉन 100 करेंगे, 2 के बाद डेसिमल है इसलिए 100 रखेंगे, इनटू हम सिंबल बदलेंगे, साइन बदलेंगे तो 1/10 होगा। अभी क्या है 834 क्या होगा यहाँ पर देखिए
और ये यहाँ पर होगा 30 यानी 1000 आएगा 1230। तो अब यह आवर आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 की 3 के बाद हमें क्या है डेसिमल लगाना है 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगाया। आवर आंसर इज 0.0 क्या होगा 834। ये होगा हमारा आंसर। अब 13 नंबर की जो एक्सरसाइज है यहाँ भी फाइंड करने का है। हम यहाँ पर देखिए 3/10 करेंगे बिकॉज 1 के बाद डेसिमल है 2/10। अब 3 2 जार 6 क्या हो गया 3 2 जार 6 क्या अपॉन 100। अब 6 लिखा है लेकिन हमें 2 0 है यहाँ पर 1 2 और डेसिमल लगाएंगे तो आवर आंसर इज 0.06। ये होगा आंसर। 2 नंबर है 1.3 इंटू 1.2। अब देखिए 1 के बाद हम 10 लिखेंगे 13/10, यहाँ बनेगा 13/10 इंटू 12/10। अब 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आंसर 156। 12 3 जार 36 6 3 12 1 जार 3 12 1 जार 12 और होगा 15 3 8 करेंगे तो 156 अपॉन 100 10 10 जार 100। हम यहाँ लिखेंगे बट क्या है यहाँ 2 के बाद हमें लेफ्ट साइड जाना है 2 फिगर 1 2 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर होगा 1.56। दिस इज आवर आंसर। नाउ नंबर 3 3.9 इंटू 0.17। 39 एक ही डेस एक है तो 0 10 ही होगा इंटू 17 अपॉन 100। 2 के बाद हमने डेसिमल 2 है 0 लगाएंगे यहाँ। अब 39 जो है 39 को हम 17 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर होगा 663 अपॉन 1000। तो हम क्या है 3 के बाद लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 663 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। आवर आंसर इज 0.663। नंबर 4 2.2 इंटू 0.12 22 होगा अपॉन 10 इंटू 12 अपॉन 100। अब हम क्या है 22 इंटू 12 करेंगे। आवर आंसर इज 264। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 264 एंड 1 2 3 मीन्स है 1000 अपॉन 1000 लिखेंगे तो आवर आंसर क्या बनेगा। देखिए हमने 264 लिख दिया है लेकिन 3 जो है 1 2 3 लेफ्ट साइड जाएंगे 3 फिगर 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो आंसर होगा 0.264। हाँ 14 एक्सरसाइज नंबर 14 यहाँ भी फाइंड है। नंबर 1 0.8 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ 8/10 क्या होगा यहाँ 8/10। अब यहाँ देखिए 4/1 है तो हम यहाँ पर बदलेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे तो 1/4 होगा। अब 4 1 जार 4 4 2 जार 2/10 होगा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 2 लिखेंगे। 1 के बाद क्या है लेफ्ट साइड जाएंगे 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो आवर आंसर इज 0.2। क्या होगा आंसर 0.2। नंबर 2 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2 डेसिमल है। देखिए 24/10 होगा। हम साइन बदलेंगे तो यहाँ पर है जब डिवाइडेड ही है तो हमारा होगा 12/10। यहाँ बनेगा 12/10। वंस अगेन फिर हम लिखेंगे 24/10 और हम साइन बदलेंगे यहाँ मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर भी ये चेंज होगी तो 10/12 क्या होगा 10/12। यहाँ पर है देखिए 10 10 निकल गया 10 1 जार 10 10 1 जार 10 एंड 12 1 जार 12 एंड 12 2 जार 24। अब आंसर 1 1 है कंप्लीट आंसर हो गया है तो ओनली 2 1 जार 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो आवर आंसर इज क्या होगा हमारा आंसर 2 होगा। क्या होगा हमारा आंसर 2।